हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सोल क्लासेस में। तो आपको जो नोटिफिकेशन दिख रहा होगा, आपको पता भी लग गया होगा कि नोटिफिकेशन आया है कोई इंपॉर्टेंट ओबीए स्टूडेंट के लिए। ओके, तो ये ओबीए के भी नहीं है, ये और भी काफ़ी जो एसेंशियल रिपीट वाले हैं और जो एक्स स्टूडेंट उनके लिए भी है। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट नोटिस है, तो इस नोटिस को आप देख लेना एक बार। और मैं बता रहा हूँ इस नोटिस पे क्या लिखा हुआ है। तो ये नोटिस जो आज आया है, डेट भी लिखा हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। तो पहले जो ब्लैक ब्लैक डार्क में लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है, गाइडलाइन फॉर। तो इसमें बता रखा है कि किस किस के लिए गाइडलाइन है। ओके, तो ओपन बुक एग्जामिनेशन आपको पता ही है देना है, जो मार्च में स्टार्ट होने वाला है, डेट शीट जिसका आ चुका है। तो इसमें वो टेंटेटिव डेट शीट आया है, रियल डेट शीट का भी इसमें बताया कब आएगा। ओके, तो सारे डाउट इस नोटिस में क्लियर होने वाले हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, सेमेस्टर एग्जामिनेशन मार्च 2021 यूजिंग ओबीए प्रोटोकॉल। जो एग्जाम होगा मार्च में 2021 में, ओबीए एग्जाम। ओके, वो जो लिखा हुआ है डार्क डार्क जो ब्लैक में लिखा हुआ है, वही लाइन पढ़ रहा हूँ मैं। फॉर फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट एडमिटेड इन 2020। फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट जो 2020 में एडमिट हुए थे, फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट। ये नहीं कि ईयर वालों की बात नहीं हो रहा, जिनका 2018 में हो रखा है उनका जो है रिपीट देना है, ईआर देना है, उनकी बात नहीं हो रहा। यहाँ पे हो रहा है फर्स्ट सेमेस्टर जिन्होंने 2020 में एडमिशन लिया है। लिखा भी हुआ है स्टूडेंट एडमिटेड इन 2020 फर्स्ट सेमेस्टर फॉर ऑल अंडर ग्रेजुएट। फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी अंडर ग्रेजुएट है एंड पोस्ट ग्रेजुएट, ऐसे पोस्ट ग्रेजुएट के वालों के लिए बात किया गया है जो भी 2020 में एडमिशन लिया है। ओके, फर्स्ट सेमेस्टर में पोस्ट ग्रेजुएशन, जैसे एम कॉम एम ए जो पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स है उसमें, एंड प्रोफेशनल प्रोग्राम्स ऑफ ऑल स्ट्रीम्स। और कुछ अदर कोर्स भी है जो ड्यू सोल प्रोवाइड कराता है, उनकी भी बात हो रही है, इंक्लूडिंग NCWBP। तो जो NCWEB की जो कोर्स लोग हैं उनके लिए भी है, बात की गई है, उनको भी जो ओबीए एग्जाम देना है। एंड फर्स्ट सेमेस्टर एसेंशियल रिपीटर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, फर्स्ट थर्ड सेमेस्टर एसेंशियल रिपीट, जिन्होंने 2020 में एडमिशन लिया है। ओके, और जिन्होंने पेपर तो दिया होगा उन्होंने 2020 का जो ओबीए एग्जाम हुआ था पीछे, और उनका आगे एसेंशियल रिपीट, उनको भी जो अपना एग्जाम है इसी जो है मार्च में एग्जाम होगा उसमें देना होगा। वही लिखा हुआ है इसमें, फिर से पढ़ के बताता हूँ। फर्स्ट थर्ड सेमेस्टर एसेंशियल रिपीट, जो फर्स्ट सेमेस्टर थे उनका एसेंशियल रिपीट आया, उनको वो एग्ज़ाम देना होगा दोबारा। तो वो कब देना होगा, अभी देना होगा, जो मार्च में एग्ज़ाम होगा। तो उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और फर्स्ट थर्ड सेमेस्टर। ओके, और इम्प्रूवमेंट केसेस, और जिनका इम्प्रूवमेंट जिनको देना था उनके लिए भी। और एक्स स्टूडेंट ऑफ स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, जो एक्स स्टूडेंट है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के, उनको भी एग्ज़ाम देना होगा। तो ये तो हो गया एग्जाम किस किस को देना। अब इसका जो मेन नोटिस स्टार्ट करते हैं, क्या लिखा हुआ है इसमें। तो इसमें लिखा हुआ है इट इज़ हेयर बाय टू इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल। इसमें तो मैंने जो लिखा ऊपर लिखा हुआ था उसी लाइन को इसमें काफ़ी रिपीट कर रखा है यहाँ तक। तो उन सबको जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 15 मार्च 2020 लिखा हुआ है, 21। तो यहाँ तक तो काफ़ी रिपीट ही है। तो उनको जो एग्ज़ाम जो है कब देना है, जो 15 मार्च से 2021 से, मैंने जैसे बोला कि आपको जो अपना एग्ज़ाम मार्च में देना होगा, जो डेट शीट आया उसी के हिसाब से आपको एग्ज़ाम देना होगा। और इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट बात की गई है, जो एग्ज़ाम होगा वो जो किन के ऑनलाइन हो गए किन के ऑफलाइन हो गए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात इसमें की गई है। ओके, तो 15 मार्च 2000 ऑल एग्जामिनेशन सेल बी कंडक्टेड इन 2 सीजन्स। तो इसमें जो है एग्ज़ाम जो है दो सीजन्स में होंगे, इन अ डे इंक्लूडिंग संडे भी। मतलब एग्ज़ाम जो है दिन में 2 बार होंगे, जैसे एक सुबह का टाइम ले लो और एक ले लो आप दोपहर का टाइम। ओके, 2 शेड्यूल में एग्ज़ाम करवाएंगे। और जो एग्ज़ाम होगा 2 सीजन इन अ डे, और संडे भी इंक्लूड होगा। ओके, तो डेट शीट आ गया होगा, आप पढ़ सकते हो, डेट शीट में भी लिखा होगा ये सब चीज़ कि कितने किस टाइम एग्जाम होगा। और न्यू डेट शीट आने वाला है वो भी लिखा हुआ है इसमें, आप आगे पढ़ोगे तो पता चल जाएगा आपको। ऑल दिस एग्जामिनेशन सेल बी कंडक्टेड इन 2 सीजन डे, ये तो पढ़ लिया मैंने। विद ड्यूरेशन ऑफ 3 आवर्स, जैसा कि विद ड्यूरेशन ऑफ 3 आवर्स और एक्स्ट्रा 1 आवर मिलेगा आपको, जिनका ओबी एग्जाम है। फाइनल डेट शीट इज लाइकली टू बी नोटिफाई द लास्ट वीक ऑफ फेब। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था अपने वीडियो में कि फेब के लास्ट तक जो आपका डेट शीट आ जाएगा, रियल डेट शीट आ जाएगा। ओके, तो आप फेब के लास्ट तक वेट करिए। अभी कितना हो गया, अभी जो है डेट 19 तो हो ही गया है, तो कुछ दिनों में ही डेट शीट जो है आने वाला है। ओके, तो ये तो हो गया हमारा पहला जो है ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। देन सेकंड पढ़ते हैं। सेकंड में क्या लिखा हुआ है, इन व्यू ऑफ प्रिविलिंग सिचुएशन ड्यू टू कोविड-19 एंड टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। मतलब कोविड-19 के वजह से जो है एग्जाम जो ऑनलाइन लिए जा रहे हैं, ओबी एग्जाम सेट किया गया है। ओके, ओबी एग्जाम सेट किया गया है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, और कुछ एग्जाम जो है ऑफलाइन भी होंगे। तो आपको जो फर्स्ट पॉइंट दिख रहा है इसमें काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। अब आप इसको पढ़ने बैठोगे तो काफ़ी दिक्कत होगा, तो मैं बता देता हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है। ओके, तो शुरुआत की जो लाइन है, तो जो मैंने ऊपर जो डिस्कस किया उसी को बताया गया है कि ओबी एग्जामिनेशन किस किस के लिए है,
यूजी कोर्स, पीजी कोर्स, जो मैंने ऊपर बताया वही लाइन यहाँ तक आपको लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है उनको जो एग्ज़ाम देना है वो 15 मार्च 2021 जो डेट शीट आया, रियल डेट शीट, उसी के हिसाब से उनको एग्ज़ाम देना होगा। ओके, और आगे लिखा हुआ है एज द एग्जामिनेशन सेल बी कंडक्टेड इन 2 सीजन, और जो एग्ज़ाम होगा आपको 2 बार, जो आपके डेट शीट में लिखा हुआ है कि एग्ज़ाम कैसे शेड्यूल किया गया है, 2-2 बार ले रहे हैं, मतलब एक सुबह का टाइमिंग होगा, एक इवनिंग टाइमिंग होगा, वैसे आपके एग्ज़ाम लिए जाएंगे। ओके, तो आपको जो सेकंड पॉइंट में दिख रहा होगा कि ब्लेंडेड मोड पे लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है फेस टू फेस एग्जामिनेशन। बट ऐसा कुछ होता नहीं है एसओएल में कि फेस टू फेस हो, बट मैंने बता दिया कि ब्लेंडेड मोड मतलब फेस टू फेस भी होता है, मतलब एग्जामिनेशन आपको देख सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, बट इसमें लिखा हुआ है तो मैंने बता दिया। ओके, तो एग्जामिनेशन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों में से कुछ भी एक मोड हो सकता है, आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो दोनों में से, या तो आपको ऑनलाइन सूटेबल नहीं है तो आप आसपास कोई सोल के कॉलेज जा सकते हो, या फिर आप आसपास कोई टू के कॉलेज जाके वो एग्ज़ाम दे सकते हो। तो यहाँ पे आगे भी लिखा हुआ है कि फर्स्ट सेमेस्टर टीम फॉर रेगुलर एंड एनसीडब्ल्यू एंड फर्स्ट थर्ड सेमेस्टर जिनके जो रिपीट आए और इम्प्रूवमेंट एक्स स्टूडेंट और प्रोफेशनल प्रोग्राम्स टीम स्टूडेंट, तो उनको जो है सेल बी अलाउड टू अटेम्प्ट देयर एग्जामिनेशन फ्रॉम द प्लेस ऑफ देयर कन्वीनियंस। तो उस एग्ज़ाम को जो है वो किसी भी सेंटर में जाके दे सकते हो उस एग्ज़ाम को, जहाँ उनको कन्वीनियंस लगे। जैसे यहाँ पे लिखा है फैकल्टी डिपार्टमेंट कॉलेज इन ऑफलाइन मोड। ओके, तो ये लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट में, तो ऑफ ऑनलाइन या ऑफलाइन में से कुछ भी वो सिलेक्ट कर सकता है। ओके, और जो एग्ज़ाम होगा डेट शीट के हिसाब से ही होगा। तो थर्ड पैराग्राफ पे देखो क्या लिखा हुआ है। थर्ड पैराग्राफ पे लिखा हुआ है कि जो भी आपके, काफ़ी कुछ लिखा हुआ है तो मैं इसको बता देता हूँ। ओके, पढ़ नहीं रहा मैं इसको। तो इस पे लिखा हुआ है कि जो भी आपके नोटिफिकेशन है वो सोल के मेन वेबसाइट पे आएगा। जो आपको फेक जो भी नोट्स वगैरह आपको दिखता है वहाँ पे आप बिल्कुल बिलीव मत कीजिए। ओके, आपको जो भी जानना है सोल के वेबसाइट पे नज़र रखिए। डेट शीट भी रियल वाला सोल के वेबसाइट पे आएगा, किसी भी फेक चीज़ पे आप नज़र मत रखो। ओके, तो यही बताया गया कि हम जो है अपने वेबसाइट पे जो भी अपडेट हम देंगे तो उसको देखते रहना, किसी भी फेक न्यूज़ पे बिलीव मत करना। ओके, और फाइनल डेट शीट हम फैब के लास्ट तक दे देंगे, जैसे कि ऊपर भी लिखा हुआ था ऊपर वाले पैराग्राफ में। और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, डेट शीट फॉर ऑल यूजी सेल बी नोटिफाइड सेपरेटली, सेंटर एंड फैसिलिटी नो सेपरेट इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे वही लिखा है कि आपको जो है अलग से आपके मैसेज करके अलग से इन्फॉर्मेशन नहीं बताया जाएगा। आपको जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा अपने चेक करने के लिए, ना कि आपको अलग से इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपका एग्जाम है नहीं है। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आप मैसेज के भरोसे बैठे रहते हो बट वो मैसेज नहीं करेंगे, आपको वेबसाइट पे चेक करते रहना होगा। और सेल बी नोटिफाई कंसिडर, तो आपको नीचे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो लिखा हुआ है। द फॉलोइंग गाइडलाइन इशूड फॉर ओबी एग्जामिनेशन 2020, जिन्होंने 2020 में जो एग्जाम दिए थे और उनमें से कौन से स्टूडेंट जो है 2021 में देना है, कौन से एप्लीकेबल है। कुछ कुछ एसेंशियल स्टूडेंट को लगता है ना कि हमें देना है कि नहीं देना, तो उनके लिए अलग से बताया गया है कि तुम्हारे डाउट को हम क्लियर करेंगे। तो जो आगे लिखा हुआ है यहाँ तक, नोटिफिकेशन रेफरल नंबर डीन एग्जाम 2020, तो ये सब इनका एक कोड है, ये सब छोड़ दिए। मेन तो यहाँ से डेटेड 26/10/2020 अक्टूबर। ओके, 10 मीन्स अक्टूबर, रिगार्डिंग कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन फॉर थर्ड फिफ्थ सिक्स सेमेस्टर अलॉन्ग विथ एसेंशियल रिपीट। ओके, तो जो जिनको एग्जाम देना है थर्ड फिफ्थ सिक्स सेमेस्टर, उनको जो एसेंशियल रिपीट जो है पिछला वो भी साथ में देना होगा। ओके, तो पिछला एसेंशियल रिपीट भी उनको देना होगा, तो उनके लिए है जिनका एसेंशियल रिपीट आ रखा है तो उनको भी एक देना होगा। तो सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, जिनके भी जो है वाइबा प्रैक्टिकल और भी इंटरनल असेसमेंट इंटर्नशिप ये सब जिनका भी है उनका भी जो है 2021 में होगा। ओके, तो सी पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, जिनके जो पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट थे फर्स्ट सेमेस्टर के, उनके एग्जाम होने वाले थे 11 दिसंबर और उनका नवंबर सॉरी, तो उनका जो एग्ज़ाम नहीं हो पाया तो उनका एग्ज़ाम भी इसी टाइम होगा। ओके, कब होगा, जो डेट शीट आ रखा है उसी के हिसाब से होगा। दैन डी पॉइंट में क्या लिख रखा है, जो 7/11/2020, 7/11 मीन्स नवंबर के टाइम में, रिगार्डिंग प्रिपरेशन ऑफ डेट शीट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोफेशनल कोर्स सेमेस्टर एग्जामिनेशन दिसंबर 2020 इज ब्लेंडेड मोड। ओके, तो उनके लिए भी ये नोटिफिकेशन है। ओके, उनको एग्ज़ाम देना है इस टाइम जो एग्ज़ाम होगा, तो उनका एग्ज़ाम अब होगा। तो सी और डी पॉइंट मिक्स थे। और ई पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, तो 18/11/2020, 18/11 मीन्स नवंबर की बात कर रहे हैं, रिगार्डिंग गाइडलाइन फॉर ओबी एग्जामिनेशन सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2020 यूजिंग ओबीए प्रोटोकॉल। तो जिनका जो है थर्ड फिफ्थ सिक्स सेमेस्टर जिनका ओबी एग्जाम था पीछे 2020 में, और फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सेमेस्टर का असेंशियल रिपीट, मतलब असेंशियल रिपीट भी उनको देना है, असेंशियल रिपीट भी देना है उनको फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर का, और उनका जो है ओबीए एग्जाम भी था 2020 में, और इम्प्रूवमेंट वाले एक्स स्टूडेंट और यूजी वाले
उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया है, चाहे वो सोल से हो या NCWWs। तो एफ पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि जो जिनका जो है एसेंशियल रिपीट, और जिनको जो ओबी एग्जामिनेशन देना था 2020 में, थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट को एसेंशियल रिपीट देना था, फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट को इंप्रूवमेंट केसेस एंड एक्स स्टूडेंट फॉर ऑल पोस्ट ग्रेजुएशन। ओके, जिनको इंप्रूवमेंट का एग्जाम देना था या फिर कोई एक्स स्टूडेंट हो पोस्ट ग्रेजुएशन का, तो उनके लिए ये एक नोटिस जो है ऊपर उनके लिए भी इंक्लूड है सब। NCW के भी हो या सोल के हो, किसी के भी हो, तो उनके लिए भी है इंक्लूडिंग है नोटिस। तो इसमें बस ये बताया गया कि किन किन को इसमें इंक्लूड किया गया है, किन के लिए, किन किन के स्टूडेंट के लिए नोटिस है, जो ऊपर का नोटिस है ये तो बताया गया कि किन किन स्टूडेंट के लिए नोटिस है। और जी पॉइंट में क्या लिखा है, तो जी पॉइंट में क्या लिखा है कि जो 5/12/2020 ओके दिसंबर में जो पॉलिसीज रिलेटेड विथ ओपन बुक एग्जामिनेशन फॉर स्टडिंग दिव्यांग, जो दिव्यांग के लिए जो पॉलिसीज थे, तो वो पॉलिसीज जो है इस एग्जाम में भी लागू होंगे OBA में। ओके, तो वही पॉलिसीज लागू होंगे, तो ये लिखा हुआ है इसमें। ओके, और जो नीचे आपको दिख रहा होगा इसमें थर्ड पॉइंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो लास्ट सबमिशन इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल वाइवा, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन वो है 5/3/2021। ओके,